सबसे पहले बात करेंगे आज यूपी में एमएलसी के इलेक्शन की। यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए आज मतदान होना। शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए 27 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव। 2 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। 57 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आज मतदान शिक्षक और स्नातक चुनाव के लिए 27 मतदान केंद्रों पर यह वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 5 सीटों पर कुल 63 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। 57 पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंची हैं। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीधा मुकाबला यहां बीजेपी वर्सेज समाजवादी पार्टी है। इन सीटों पर चुनाव आपको बता दें कहां हो रहा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड, कानपुर स्नातक खंड, कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड, बरेली मुरादाबाद स्नातक खंड, प्रयागराज झांसी शिक्षक खंड। एमएलसी चुनाव ये भी आप जान लीजिए कि विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जिसमें 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाए जाते हैं। इनकी संख्या 36 होती है। 1/3 सदस्य निकाय मेंबर्स चुनते हैं, इनकी संख्या भी 36 होती है। वहीं एक आपको बता दें कि जो स्नातक सदस्य इनकी संख्या 10 होती है और इनको शिक्षक चुनते हैं, इनकी संख्या भी 10 होती है। ये संख्या कुल 92 होती है और 8 सदस्य राज्यपाल की ओर से नामित होते हैं। फिलहाल सर्वाधिक 81 सदस्य बीजेपी के, सपा के सदस्यों की संख्या अभी 9 है। चलिए, हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आपको बता दें श्याम तिवारी कानपुर से हैं, अजय कश्यप बरेली से हैं, सत्यप्रकाश अयोध्या से हैं और मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले बरेली का रुख कर लेते हैं। अजय, बरेली में क्या कुछ खास तैयारी है इस चुनाव को लेकर, एमएलसी चुनाव को लेकर? देखिए जयप्रकाश, बताना चाहूंगा कि 8 बजे से जो है मतदान शुरू हो जाएगा। बरेली की बात की जाए तो बीजेपी ने जो है पहले एमएलसी रहे थे जयपाल सिंह, उसका दाव खेला है, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है शिव प्रताप सिंह, उस पर दाव खेला है। बरेली के मतदाताओं की बात की जाए तो 24,296 मतदाता है और बरेली में 36 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें अभी कुछ देर बाद, जैसे मैं गुलाबरा इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, 8 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन बड़ा यहाँ पे बात ये होगी क्योंकि बीजेपी ने जो है जयपाल सिंह को यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है, तो जयपाल सिंह इससे पिछली बार कार्यकाल जो रहा है वो लोगों को काफी संतोष करा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है और शिव प्रताप सिंह यादव को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। तो अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ शिव प्रताप सिंह यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये कहा था वुडो इंटर कॉलेज में अभी 8 बजे सबसे पहला मतदान वो करेंगे और अपनी जीत का दावा करा था। वहीं जयपाल की बात करें तो उनका अच्छा खासा पिछला अनुभव रहा है, तो उन्होंने जो मतदान मुरादाबाद में मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि 36 बूथों में जो है 24,000 मतदाता है और कुछ देर में मतदान शुरू हो जाएगा। हम अपने दर्शकों को बारी बारी बताएंगे कि हाँ किस तरह से बरेली के मतदान हुआ। लेकिन हाँ, बरेली के जो शिक्षक स्नातक युवा हैं उनमें खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल हम लोग गए थे कलेक्ट्रेट में, तो कई लोगों में यह दिया था कि हाँ हमारा वोट नहीं बना है, तो वो कर रहे थे, कोई ये जांच पड़ताल कर रहा था कि मेरी पोलिंग बूथ कहां पे बना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जयप्रकाश की बरेली में जो है युवाओं में खास तैयारी है, उत्साह भी है यहाँ के वोटरों में। चलिए, हम श्याम तिवारी का रुख कर लेते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, किस तरह की तैयारी है कानपुर में? देखिए, कानपुर में आपको बता दें कि 8 बजे मतदान शुरू होगा और उससे पहले जो पोलिंग बूथ है वहां पर जो मतदान कर्मी है वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा कर्मियों का पहुंचना शुरू हो गया। इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट है जिनको अपने बस्ते बनाने हैं वो भी क्या कहते हैं मतदान केंद्र के बाद अपने बस्ते बनाने में लग गए हैं। आपको बता दें कानपुर में शिक्षक स्नातक और शिक्षक और स्नातक दोनों ही सीटों के लिए मतदान हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि अरुण पाठक जो कि स्नातक से एमएलसी रहे हैं, उनको बीजेपी ने रिपीट किया है। उन्होंने स्वरूप परिवार की 99 साल की परंपरा को तोड़ा था और स्वरूप परिवार के सदस्य की मौत के बाद ये सीट जब खाली हुई थी तब उस सीट पर पहले वो जीते, उसके बाद दोबारा उन्होंने जीत दर्ज की। अब बीजेपी ने उन्हें
तीसरी बार मैदान में उतारा और उनके लिए मुकाबला काफी आसान दिख रहा है, क्योंकि सपा से उनका सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मतदान केंद्र पर जो तैयारियां है वो की जा रही है, क्योंकि मतदान में अभी लगभग 1 घंटे का आसपास का समय है, इसलिए तैयारियां शुरुआती दौर में है। आपको बता दें कि मुकाबला जिस तरीके से अरुण पाठक की बात कर रहा था कि उनके लिए इस बार ये मुकाबला काफी आसान दिख रहा है, क्योंकि सपा ने कमलेश दिवाकर को मैदान में उतारा, लेकिन सपा की तरफ से कोई रणनीति देखने को नहीं मिली। बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, जबकि बीजेपी के लिए लगातार चाहे डिप्टी सीएम हो चाहे तमाम दूसरे नेता हो वो प्रचार करते हुए नजर आए। वहीं इस बार स्नातक चुनाव में एक चीज और देखने को मिली है कि जो मतदाता है वो उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है। मतदाताओं में चुनाव को लेकर रुझान देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले जो स्नातक चुनाव है उसके लिए इतने मतदाता बढ़ चढ़ करके अपना वोट बनवाते नहीं थे। इस बार कुल मिलाकर के 2,19,000 से अधिक मतदाता उन्नाव कानपुर देहात में मतदान करेंगे। कानपुर की अगर बात की जाए तो तैयारी पूरी हो चुकी है और अगले 1 घंटे बाद कहीं ना कहीं वोटिंग शुरू हो जाएगी। लौटेंगे हम शाम, आपके पास सत्यप्रकाश भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, अगर हम बात करें गोरखपुर और फैजाबाद मंडल जो यहाँ पर भी एमएलसी स्नातक का चुनाव हो रहा है, यहाँ क्या तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गोरखपुर और अयोध्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र भी है माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ लगभग 14 केंद्र और 18 बूथ बनाए गए हैं। हम इसमें एक उन्हीं केंद्रों में से एक केंद्र पे है जहाँ पर देखिए किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है, और यहाँ पर सभी अधिकारी भी जो भी मतदान कर जो अधिकारी लगाए गए हैं मतदान के लिए वो सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। और लगभग 8 बजे से या जो है यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी सिक्योरिटी के तहत जो मतदान को जो है कराए जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और लगभग 14 केंद्र और 18 बूथ ऐसे बनाए गए हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं, जहाँ पे सुरक्षा बल तैनात है और सभी लोग पीठासीन अधिकारी सहित तमाम अधिकारी लगातार जायजा भी ले रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में ये चुनाव जब शुरू होगा तो यहाँ पर स्नातक से जुड़े जितने भी मतदाता हैं, लगभग 14,000 जो मतदाता हैं वो आना शुरू होंगे और लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम को 4 बजे तक ये पूरे मतदान 4 बजे तक बताया जा रहा है कि मतदान यहाँ खत्म हो जाएगा। सत्यप्रकाश बने रहेगा। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, प्रयागराज झांसी शिक्षा खंड का यहाँ भी वोट डाले जाएंगे, यहाँ क्या खास तैयारी है? बिल्कुल, देखिए हम प्रयागराज के सिविल लाइन सेंटर पर हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले सुरक्षा की तस्वीरें ये हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की सुरक्षा को लेकर के कोई अव्यवस्था न होने पाए। दूसरी तरफ ये सेंटर है जहां पर 400 से अधिक जो मतदाता हैं, जो शिक्षक हैं, जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सुबह करीब 8 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके पहले तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं उसको मुकम्मल कर लिया गया है। उसको अंतिम रूप देने की जो कवायद है वो की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो अपने कक्ष में पहुंच चुके हैं और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। उसके पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 प्रमुख जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के, उन उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला है। हालांकि 10 कैंडिडेट है टोटल। निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं? कितने लोग आप लोग यहाँ पर लगे हैं ड्यूटी में? हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग यहाँ पर। कितने मतदाता हैं यहाँ पर? 404। 404 टोटल मतदाता हैं। कितने बजे तक मतदान होगा? 4 बजे। देखिए, ये निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी हैं जिन्होंने बताया कि 404 मतदाता जो हैं वो यहाँ पर अपने मतदान का जो प्रयोग है वो सुबह 8 बजे से करना शुरू करेंगे, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। इस तरीके का तमाम जो जरूरी तैयारियां होती हैं वो हमने दिखाया किस तरीके की यहाँ पर जो मुकम्मल करने की जो कवायद है वो अंतिम रूप दिया जा रहा। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने बिल्कुल, और देखिए अभी फाइनल तैयारियां हो रही है क्योंकि 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू होगी।